Hi everyone, this is Veeni Harika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today we will see what are the energy shift in your life after this total moon eclipse or after red moon eclipse. जो ये red moon eclipse हुआ है, ओके, इससे क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, वी विल सी. दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग, सो व्हाटएवर मैसेजेस रेजोनेट्स विद यू, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. And this reading is not a collective, I'm so sorry, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right, okay, so please universe guide me, those who are watching this reading. What are the energy shift after, what are the energy shift in their life after this total moon eclipse? What are the energy shift? Okay, all right. Back of deck is the sun card. All right. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है guys कि the cards are Hierophant, Two of Wands, Three of Wands, the Moon card. Okay, Eight of Wands and the King of Pentacles. All right. सो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो हो सकता है फायर साइन बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है. आपकी या तो फायर साइन हो सकती है जोडिक, या फिर जो एनर्जी है इस रीडिंग की वो फायर दिख रही है, बहुत ज़्यादा फायरी मुझे दिख रही है. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एनर्जी शिफ्ट आप फील करोगे आफ्टर दिस टोटल मून एक्लिप्स, कार्ड्स हैं हेरोफेंट. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीजें आप चेंज होते हुए देखोगे. बेसिकली हम शिफ्ट की ही बात कर रहे हैं. सो एनर्जी शिफ्ट आपकी ऐसी फील हो रही है दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटरमेंट. ओके, कहीं ना कहीं जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, वहां चीजें बेटर के लिए चेंज हो रही हैं. हो सकता है आप में से कुछ लोग दो चीजों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो, या दो चीजों को लेके आप दो पाथ में आप थोड़ा कंफ्यूज हो, या यू नो इंटर कनेक्शन मुझे कुछ फील हुआ, लाइक या तो आपका किसी कंट्री के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे है, या कोई कनेक्शन फील हो रहा है मुझे, तो वहां से लेके आप कुछ कंफ्यूज, आप हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, वहां से आप किसी न किसी डिसीजन पे जरूर पहुंचोगे आफ्टर दिस टोटल मून एक्लिप्स. लाइक आप डिसाइड डेफिनेटली करोगे, और ये हो सकता है कि किसी दो चीजों को लेके आप कंफ्यूज हो एंड देन सडनली आप तीसरी ऑप्शन पे चले जाओ. राइट, आप उन दोनों ही ऑप्शन को छोड़ के किसी तीसरे पर्सन को या किसी तीसरी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लो. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उन दोनों को ही लाइक लेट गो कर दोगे, उन दोनों की अपॉर्चुनिटी को छोड़ के आप तीसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशनल चेंजेस आप फील करोगे. इमोशनली आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार आप ड्रेन हो रहे हो सकता है आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन करो, या फिर कुछ रिचुअल्स को, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कुछ रिचुअल्स आप अपनाओ. और हो सकता है ये इमोशनल आप हो भी रहे हो तो आपके आपके थ्रोट चक्र पे अफेक्ट पड़े. आप लाइक बोलते बोलते आप रोने लगो, या बोलते बोलते आपको खांसी होने लगे, या फिर कुछ दर्द होने लगे. सो हो सकता है आप इमोशनली थोड़ा इरेगुलेट, आप ऐसा फील करोगे कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो. लाइक होता है ना कि हम अपने इमोशंस में बहने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है कि आफ्टर दिस टोटल मून एक्लिप्स आपको ऐसा फील होगा कि आपके इमोशंस हर छोटी छोटी बातों पे निकल रहे हैं. ओके, कहीं ना कहीं चीजें फॉरवर्ड मूवमेंट में जाएंगी. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, या फिर ये चीजें ही लिटरली फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रही हैं आपकी लाइफ में. आप में से कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया, कि इमोशनली किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा या तो पोजेसिव हो रहे हैं या होने लगेंगे आफ्टर दिस टोटल मून एक्लिप्स शिफ्ट. आप ऐसा फील करोगे कि चीजें बहुत ज्यादा इमोशनली आप थोड़ा सा कनेक्ट फील करने लगोगे पर्टिकुलर चीज से. मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर बेबी को लेके, अगर अपनी लाइफ में मैरिज को या बेबीज को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कब आएंगे, तो हो सकता है आप उस चीज को भी लेके थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ कि मेरी लाइफ में कब बेबी आएगा, या मेरी लाइफ में कब शादी होगी, मेरी लाइफ में कब पार्टनर आएगा, मुझे कौन ऑफर करेगा, कब ऑफर करेगा. आप इस चीज को लेके थोड़ा सा इमोशनली सोचने लगोगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैसे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा इमोशनल आप होने लगोगे. ओके, इफ यू आर मैन, ओके, डेफिनेटली आपको भी ऐसा फील होगा कि मैं प्रैक्टिकल से ज्यादा अब इमोशनली तरीके से ज्यादा चीजों को देख रहा हूँ. और अगर आप फीमेल है, कहीं ना कहीं आप एक
किंग ऑफ कप्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं चीजें इमोशनली तौर पे बहुत ज्यादा अच्छी भी हो रही हैं, लाइक आपके इमोशंस निकल रहे हैं, उससे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट में और इंटेंस तरीके से चीजें आपकी लाइफ में होंगी। आप ये फील करोगे कि आफ्टर दिस शिफ्ट आपको ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट में हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक या तो आप ये डिसाइड करोगे कि नो मोर एरीज वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि आपके जोडिक साइन एरीज भी हो सकता है आपका ऐसा फील हो कि नहीं, नो मोर इमोशंस, नो मोर प्रैक्टिकल, अब नाउ लाइक मुझे चीजें अपने अकॉर्डिंग करनी है, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, ज्यादा इमोशनल भी नहीं होगा, मैं चीजें अपने अकॉर्डिंग करूंगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हो। आफ्टर दिस शिफ्ट यू विल सी कि चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आफ्टर दिस total moon eclipse you will see that there is a shift in your energy, in your aura, in your elegance, in your thinking process. Okay, spiritually आप connected feel करोगे, आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि हाँ चीजें मुझे पता हैं या मुझे पहले से पता हो चल जाती हैं। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली आप ऐसा फील करोगे कि मेरे अंदर इंट्यूशन पावर है। आपको ऐसी रियलाइजेशन होने लगेगा। कहीं ना कहीं चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई जजमेंट आपके द्वारा सुनाया जा रहा है, आपके लिए सुनाया जा रहा है, किसी के द्वारा। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अभी तक अगर मेरे अकॉर्डिंग लाइफ में चीजें नहीं हो रही थी, अब वो मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप बर्डन फील कर रहे थे, वो बर्डन डेफिनेटली रिलीज होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, उस वजह से आप ये बर्डन आपका रिलीज होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ किसी का हाथ, किसी की मदद मेरी तरफ आ रही है, और उससे आप उस अपना जो बर्डन है वो रिलीज होता हुआ फील करोगे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिजिड भी फील करोगे अपने डिसीजन में, या फिर आप करते थे तो वो रिजिडनेस आपको खत्म करनी होगी। कहीं ना कहीं चीजों को लेके आप इमोशनली बहुत होगे, पावर में होंगे, लेकिन इमोशनली बहुत होगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन भी हो या बैक एंड फोर्थ भी हो रहे हो किसी चीज को लेके, लेकिन डू नॉट वरी, आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। अगर आप किसी चीज को लेके अभी तक जस्टिस मांग रहे थे यूनिवर्स से, तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। आफ्टर दिस total moon eclipse you will see that justice is going to serve in your life. Okay, now we will see what are the advice for you. Okay, firstly आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज रिसीव द लव इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में या तो कोई लवर अट्रैक्ट हो रहा है, या कोई लिटरली आपकी लाइफ में लव आ रहा है। सेल्फ लव को भी आप इंपॉर्टेंस दे, और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, देन प्लीज लेट देम कम। ओके, इन योर लाइफ। ओके, और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिज है, देन प्लीज उसको अपने पार्टनर को उतना ही लव दें जितना लव आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने अपने लिए। ओके, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी को फ्री रखना है, लेट गो करना है। चीजें जो आपने दबा के रखी है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो आपकी किसी को लेके कोई नेगेटिव बात है, उसको रिलीज करके लेट गो करना है और फ्री फ्री रहना है। ओके, केयर फ्री होना है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा चीजों को लेके मिस कर रहे हो। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है, प्लीज अपनी पावर पहचानो और चीजों को केयर फ्री होके अपनी पावर में आओ। ओके, जरूरी नहीं कि हम रिजिड होके ही पावर में आते हैं, हम कभी कभी फ्री होके भी पावर में आ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी what angel wants to tell you after this, like what are the changes, what are the energy shift or energy like change. You will see the changes in your energy or energy shift. What are the angel messages for you? See, meditation bring answer. So I told you कि आपको meditation करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, then start doing meditation. Okay, लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, मैंने आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाई प्रेस्टिस कार्ड आया था और आप अपनी इंट्यूशन की सुनने लगेंगे। एंजल भी आपको कंफर्म कर रहे हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हाउ मच पावरफुल यू आर। ओके, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, दिस इज द डबल कंफर्मेशन। इन द नियर फ्यूचर यू विल सी कि जो भी आप डिसीजन लोगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं रिमेन पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, एंड आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। अगर आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे या करेंगे, आपकी हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी। सी, बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहना है जो भी आप डिसीजन ले रहे हो। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। ओके, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ओके, सक्सेस, सो जो भी आप अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करोगे उसमें पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा एंड सक्सेस मिलेगा। सो दिस वाज योर रीडिंग कि व्हाट आर द चेंजेस you will see in your energy after this total moon eclipse. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, and please do not forget to claim this reading if you like it, and if you like it then please do like, then do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.